हेलो एवरीवन। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। ये एक मोटिवेशनल वीडियो होगा। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम है डॉक्टर हेमा जोशी और मैं उत्तराखंड में सहायक अध्यापक हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। थंबनेल में फ्रेंड्स आपने देख ही लिया होगा कि विपरीत परिस्थितियों में भी हारना नहीं सीखा। तो फ्रेंड्स, मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही रहा। ये मैं अपने जीवन की ही बात कर रही हूँ। आपको इस वीडियो से काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। फ्रेंड्स, इस समय वर्तमान में सहायक अध्यापक हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कितना संघर्ष किया है ये मैं जानती हूँ। तो जो लोग हताश या निराश हो गए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको इस वीडियो को देखने के बाद मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा और आप भी अपनी मंजिल प्राप्त करेंगे। मैंने भी परिस्थितियों से हार नहीं मानी। मैं आपको बताऊं कि जब सीटेट मैं कर रही थी उस समय मैं क्वालिफाई ही नहीं कर पा रही थी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई बार मैंने सीटेट अप्लाई किया सीटेट के लिए। उसमें मैं एग्ज़ाम में बैठी भी, लेकिन मैं उसको क्वालिफाई नहीं कर पाई। फ्रेंड्स, मैं बहुत निराश हो गई थी, हताश हो गई थी। लेकिन ये था कि मुझे करके दिखाना है। मैंने शुरू से ही ये सीखा है कि कभी भी आपको हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या होती है कि हम शुरू में ही हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो सफल होने का एक निश्चित तरीका है कि एक बार और प्रयास करना। तो फ्रेंड्स, मैंने उस समय तो यूट्यूब का इतना चलन वगैरह भी नहीं था और कोई हमको गाइड करने वाला भी नहीं था जिस समय मैंने सीटेट क्वालिफाई किया। और अगर यूट्यूब था भी तो इतना मतलब उसके नेट वगैरह नहीं आ पाते थे जिससे कि हम उसको देख सकें, और घर की स्थिति भी ऐसी नहीं थी क्योंकि मेरा एक छोटा सा बेबी था और मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी भी थी। सब कुछ आप समझ सकते हैं कि हाउसवाइफ को क्या क्या करना होता है घर में। तो उसके बीच में से समय निकाल करके आपको अपनी स्टडी करना और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करना, ये कितना मुश्किल है जब आपको उसके बारे में ABCD भी नहीं पता हो। हमें कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर मैं जब लोगों से सुनती थी, देखती थी उनको कि सीटेट क्वालिफाई हैं या टेट क्वालिफाई हैं, तो मुझे उनके प्रति बहुत रिस्पेक्ट उत्पन्न होती थी कि कितने इंटेलिजेंट हैं, कि सीटेट वगैरह ये क्लियर कर चुके हैं या ये नौकरी में है, जो कुछ भी है। मेरा कब सीटेट क्वालिफाई होगा, मैं कब टीचर बनूँगी? मेरे मन में हमेशा यही प्रश्न आते थे। गिल्टी भी होती थी बहुत अपने ऊपर, क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं पढ़ने में इतनी डल नहीं थी। स्टार्टिंग से ही मैं पढ़ने में ठीक थी, बहुत ज़्यादा होशियार भी नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा डल भी नहीं थी। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया कि 2011 से स्टार्ट किया मैंने। कभी मैं दे पाई, कभी नहीं दे पाई, कभी पैसे नहीं होते थे कि मैं उसके लिए अप्लाई करूँ, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से मैंने ट्राई करते कि ट्राई, कभी मेरे 10 नंबर से रुक रहा है, कभी मेरे 15 नंबर से रुक रहा है, कभी 7 नंबर से रुक रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने NCERT की जितनी भी बुक्स वगैरह थी वो सारी मैंने ख़रीदी, SST की, क्योंकि SST में ही मेरे मार्क्स कम आ रहे थे। वो बुक्स मैंने ख़रीदी और उसके बाद मैंने उनको पढ़ना शुरू कर दिया। 6, 7, 8, आपको पता ही है 6, 7, 8 में मतलब कोर्स तो हमारे हिसाब से, जब हमने ऐसे, मेरे पास SST सब्जेक्ट नहीं था, मेरे पास इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और हिंदी ही सब्जेक्ट थे। तो SST तो 10th में हमने पढ़ी थी। उसके बाद कोई वही नहीं था, ना हिस्ट्री से, ना पॉलिटी से, और ना ही ज्योग्राफी वगैरह से कोई वो नहीं था। मतलब हमारा ऐसा नहीं था कि कॉन्टेक्ट वगैरह की हमने उसको पढ़ा है। तो जिसने पढ़ा नहीं है उसके लिए तो बहुत ही टफ हो जाता है। तो फिर मैंने ये पढ़ाई करी। इसी दौरान मैंने साथ में सिंगल सब्जेक्ट, मैं हिंदी से MA हूँ और हिंदी से ही मैं PhD हूँ। तो मैंने क्या किया कि सिंगल सब्जेक्ट यानी संस्कृत से मैंने BA भी किया था। साथ ही साथ में जब मेरा मैंने वो किया, सिंगल सब्जेक्ट से BA किया था, तो साथ ही जब मैं ये क्वालिफाई हो गई थी, सीटेट के 2 साल तक आपको पता है कि फॉर्म नहीं आए थे। जब मैं थोड़ा बहुत समझ मतलब उसके प्रति अटेंटिव हुई, उसको क्वालिफाई करने के लिए कि थोड़ा बहुत पढ़ा जाए,
तो फॉर्म ही नहीं आए। फिर उसके बाद 2018 में फॉर्म आए और मैंने आपको बताया कि मैं एनसीईआरटी की बुक्स ख़रीद चुकी थी, तो मैंने उससे स्टडी करी, अपने नोट्स भी बनाए और दिसंबर 2018 में मेरा सीटेट सेकंड क्वालिफाई हुआ और वो भी बहुत अच्छे नंबरों से। मेरे 150 में से 102 नंबर आए। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए कि जो 15 नंबर से 10 नंबर से रुक रखा था वो सीधे ही मैं कितने नंबर लेकर के आई, 102 नंबर लेकर के आई। तो जैसे ही मेरा एक कंप्लीट हो गया तो उसके बाद फिर मैंने एलटी की तैयारी स्टार्ट करी और इसी बीच जब मैं एलटी की तैयारी कर रही थी तो इसी बीच कोरोना काल भी आ गया। कोरोना काल आ गया तो इस बीच कोई फॉर्म वगैरह नहीं निकले, कोई फॉर्म नहीं निकले। उसके बाद दिसंबर या अक्टूबर 2020 में एलटी के फॉर्म निकले थे, तो मैंने भी वो फॉर्म को भरा था। तैयारी तो मैं साथ में कर ही रही थी क्योंकि मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया था, तो स्टडी में करती थी। तो इस तरह से करते करते मैंने क्या किया, मतलब एग्ज़ाम की डेट तो आगे बढ़ती ही जा रही थी। थोड़ी बहुत तैयारी मैं अब आपको पता ही है कि घर में रहने के बाद आप इतनी अच्छी स्टडी नहीं कर सकती। एक फ्रेशर जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं, बॉयज़ होते हैं, उनको तो काफ़ी कुछ टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन जो एक मैरिड इंसान होता है उसको उसके साथ घर में कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। बच्चा है, हस्बैंड है, फैमिली है, घर के काम हैं और चीज़ में, और इन सब को करने के बाद हम फिज़िकली और मेंटली थक भी तो जाते हैं। उस बीच मैं जितना भी मुझसे टाइम हो पाता था मैं तैयारी में लगी रही। फिर अप्रैल में हमारा एलटी का एग्ज़ाम होना था, अप्रैल में हमारा हुआ नहीं, वो आगे बढ़ गया। उसके बाद अगस्त में हमारा एग्ज़ाम हुआ था, 21 में, अगस्त 21 में हमारा एग्ज़ाम हुआ था। तो मैं स्टडी तो कर ही रही थी, तो इस तरह से मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था। एलटी में मेरी बहुत अच्छी रैंक आई। तो फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि मैंने कैसे कैसे करके जीत हासिल करी और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। तो मुझे जो कुछ भी सीखने को मिला, तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप इससे कुछ मोटिवेशन लीजिए, आप भी तैयारी कीजिए और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। जीवन में परिस्थितियाँ सबकी मुश्किल से होती हैं, लेकिन जो इन परिस्थितियों में जीत हासिल कर लेता है वही सक्सेस हो पाता है। अपनी पर्सनल लाइफ को एक तरफ रख करके और आप अपना ध्यान स्टडी में केंद्रित कीजिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और ये वीडियो फ्रेंड्स हो सकता है कि ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपको यही कहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मैं आपके लिए और भी मोटिवेशनल वीडियो लेके आऊँगी। ये तो मेरा पहला वीडियो था। आपकी रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुझे कितना प्यार देते हैं, कितना सपोर्ट देते हैं, और भी मैं बहुत कुछ आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लेके आऊँ।